हाय फ्रेंड्स। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि आप कोई भी काम बहुत ही एंथुजियाज्म और मोटिवेशन के साथ शुरू करते हैं बट उसको क्विट कर देते हैं कुछ दिनों के बाद? अगर ऐसा है तो ये इसलिए नहीं कि आप लेज़ी हैं, ये इसलिए क्योंकि आपको कंसिस्टेंट रहना नहीं आता। आज मैं आपसे कुछ टिप्स शेयर करूंगी कंसिस्टेंसी के, जिसमें सबसे पहले आता है डोंट वेट फॉर मोटिवेशन, क्योंकि मोटिवेशन टेम्पररी है बट डिसिप्लिन इज़ परमानेंट। तो इसलिए डिसिप्लिन को अपनाइए अपनी लाइफ में, कितना भी हार्ड दिन हो बट शो अप इवन इन योर हार्ड डेज। सेकेंडली बहुत इंपॉर्टेंट है स्मॉल गोल्स बनाना। जब हम अपने बिग गोल्स को स्मॉल स्मॉल चंक्स में डिवाइड करते हैं तो वो काम हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है और हम उसमें डेली प्रोग्रेस भी अपनी ट्रैक कर सकते हैं। इसलिए मेक स्मॉल गोल्स एंड अचीव देम। इसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आती है वो है फिक्स टाइम। एक दिन में एक कोई ऐसा टाइम फिक्स करिए जहाँ पर आप उस काम को करें एंड डेली करें। वो टाइम नॉन निगोशिएबल होना चाहिए। आप कोई भी और काम उस टाइम नहीं करेंगे। यू विल डू योर वर्क एंड एनालाइज इट कि यू आर डूइंग इट ऑन अ डेली बेसिस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप 30 मिनट्स भी एक दिन में देते हैं तो दैट विल लीड टू कंसिस्टेंसी। बहुत इंपॉर्टेंट इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, दैट इज़ डोंट मेजर योर एंड रिजल्ट, मेजर योर डेली प्रोग्रेस। अपनी प्रोग्रेस पर ध्यान दें, ना कि गोल पर, एंड रिजल्ट पर ध्यान दीजिए। जो हमने टारगेट सेट किया था, क्या हमने वो अचीव कर लिया? अगर अचीव कर लिया तो यू आर अ विनर। इन दैट केस सेलिब्रेट दोज अचीवमेंट्स, स्मॉल स्मॉल अचीवमेंट्स, क्योंकि यही हम धीरे धीरे इन स्मॉल चंक्स को, काम को करते करते अपने एंड रिजल्ट्स तक पहुँचेंगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो आता है दैट इज़ प्लीज़ स्टे अवे फ्रॉम डिस्ट्रैक्शन। आजकल सबसे ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन इज़ थ्रू मोबाइल एंड एवरीबडी नोज इट, बट स्टिल वी कांट कंट्रोल। तो जब भी हम अपना काम करने के लिए बैठे, मोबाइल को साइलेंट मोड पर कर दें। जितनी भी नोटिफिकेशन है, मैसेजेस है, सबको आप साइलेंट मोड पर करके एंड देन यू डू योर वर्क। वो काम, वो टाइम, वो स्पेस, वो जगह सिर्फ आपके लिए होनी चाहिए। एक हेल्दी और एक क्लीन स्पेस बनाइए जहाँ पर आप अपना काम कर सकें और पूरी डेडिकेशन के साथ काम करिए। इस बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो इसके बाद आती है दैट इज़ एक्सेप्ट बोरिंग डेज। हमेशा ऐसा नहीं होता कि हम एवरी डे वी आर मोटिवेटेड, एवरी डे वी आर एंथुजियास्टिक। नो, इट डज़ नॉट हैपन। तो इसलिए बोरिंग डेज को एक्सेप्ट करिए। विनर्स क्या करते हैं, उनके लिए कोई दिन बोरिंग या एक्साइटिंग नहीं होता। उनके लिए सिर्फ एक चीज़ होती, दैट इज़ देयर वर्क दैट दे डू इन कंसिस्टेंसी, एवरी डे डू इट इन द सेम मैनर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमको बोरिंग डेज को एक्सेप्ट करना है और अपनी कंसिस्टेंसी को ब्रेक नहीं करना। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ट्राई टू फॉरगिव योर सेल्फ। अगर हमसे कहीं कोई काम छूट गया है या हमसे कोई मिस्टेक हो गई है तो फॉरगिव योर सेल्फ और वहाँ से फिर से स्टार्ट करिए एंड अपनी कंसिस्टेंसी को बनाइए, बट क्विट मत करिए। बिकॉज क्विट करने से क्या होगा कि आप अपने गोल तक पहुँच नहीं पाएंगे। इसलिए बहुत ज़रूरी है कहीं ना कहीं आप अपने आप को माफ़ करिए छोटी छोटी गलतियों के लिए, या आपसे किसी दिन आपने कोई काम नहीं किया तो प्लीज़ फॉरगिव योर सेल्फ फॉर दैट। इससे क्या होगा कि हमारी कंसिस्टेंसी ब्रेक नहीं होगी और हम क्विट नहीं करेंगे। आई होप कि ये टिप्स आपको पसंद आई होंगी और इसको अपनी लाइफ में ज़रूर अप्लाई करिएगा, क्योंकि ये सच में अगर आपने अप्लाई कर दी 7 डेज़ में आप देखोगे कि आप एक कंसिस्टेंट पर्सन में कन्वर्ट हो रहे हो। 21 डेज़ में आप कंसिस्टेंसी विल बी ऑन योर फिंगर टिप्स। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक करिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।